हरे नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। हार्ट हुआ ब्रेक, मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन। हमारे साथ भोजपुरी की जानी मानी चेहरा है और इनका एक सेंसेशनल सॉन्ग था जिससे परिचय के लिए उस गाने में अगर यूँ कहें कि वो गाना ही इनका परिचय बन गया और इनके नाम से ज़्यादा उस गाने से लोग इनको जानने लगे और वो गाना था हेलो कौन। तो हेलो कौन की सिंगर स्नेह हमारे साथ है, तो स्वागत है आपका सबसे पहले। और हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपको प्रसिद्धि नहीं मिली थी तब और अब के स्नेह में सबसे पहले क्या अंतर है? सबसे पहले तो ये अंतर है कि जैसे लोग आपको जानने लगते हैं, पहले आपकी ज़िंदगी पहले सिर्फ आपकी रहती है, लेकिन अब की जो ज़िंदगी है वो सिर्फ मेरी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में क्या होता है नहीं होता है, मैं अपने जो लाइफ के जो छोटे छोटे पल भी होते हैं मुझे लगता है कि मैं लोगों के साथ शेयर करूं। और कहीं ना कहीं कहीं भी जाते हैं तो लोग पहचानने लगते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, लोगों का एक अलग सा प्यार देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है एक बहुत ही एक चेंज देखने को मिलता है। स्नेह आपका नाम है और भोजपुरी दोनों मिठास है एक दूसरे में। ऐसे में जो भोजपुरी की अपनी मिठास है और आपके नाम की एक अलग मिठास है, तो अभी जो वर्तमान की परिस्थिति है, जो अगर यूं कहें कि जो मिठास वाली भोजपुरी है वो हमको बहुत कम सुनने को मिलता है। अब एक नए ट्रेंड में भोजपुरी जा रहा है, ऐसे में स्नेह के हिसाब से भोजपुरी क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो भोजपुरी अपनी मातृभाषा है जो भोजपुरी हम बोलते हैं। और लोग आज जैसे हमारे घर में होता है ना, हमारे यहाँ जैसे नाम बिगाड़ने का बहुत चलन होता है। आपने कहा कि अभी मेरे नाम की बात की, तो हमारे यहाँ नाम बहुत तेज़ी से बिगड़ता है। लेकिन जब हम भोजपुरी में जब हम नाम बिगाड़ते हैं, जैसे मेरा नाम है स्नेह, तो जब आप स्नेह को बिगाड़ेंगे ना तो भी एक बहुत ही प्यारा सा शब्द निकलेगा जो है स्नेहिया। तो हमारे यहाँ एक अलग चलन है भोजपुरी की, तो कहीं मतलब उसको तो आप शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते हो। जो आजकल बहुत से लोग हैं भोजपुरी को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हमारी भोजपुरी में एक से एक गाने हैं जो लोगों ने बनाए हैं, गाए हैं और उस दौर में चले भी हैं। तो कितना चुनौती मानती है इस फील्ड में अपने आप को खड़ा करना? चुनौती, देखिए चुनौती सिर्फ इस फील्ड में नहीं, मुझे लगता है चुनौती हर फील्ड में होती है। कहीं भी किसी भी जगह पे आप काम करते हो तो चुनौती होती है। और मेरा हमेशा से ये रहता है लाइफ में, आपके पास अगर पेशेंस है और स्ट्रगल करते रहते हैं और अपने ऊपर विश्वास है, ये तीन चीज़ अगर आपके साथ है तो फिर कोई भी सफ़र मुश्किल नहीं होता है। अच्छा, बतौर फीमेल हम यूँ कहें कि एक लड़की होना, कहीं आपको ऐसा लगा क्या कि लड़की होना बड़ा डिफ़िकल्ट है किसी भी खासकर टेलीविज़न सेक्टर या भोजपुरी सेक्टर में सर्वाइव करने के लिए? डिफ़िकल्ट तो है, देखिए डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा है, फीमेल्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि मुझे लगता है जो सम्मान और जो रिस्पेक्ट मेल्स को हमारी इंडस्ट्री में मिल जाता है वो फीमेल को कहीं कहीं नहीं मिलता है। हमारी इंडस्ट्री में बहुत से लोग हैं, रही बात सिंगिंग की तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक डुएट सिंगर तक ही सीमित रह गए हैं, बन के रह गए हैं। जब भी उनका नाम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़े स्टार के बाद ही उनका नाम लिया जाता है, उनके साथ ही उनका नाम जोड़ा जाता है। एक वो दौर था, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सी ऐसी फीमेल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो अपने नाम के ज़रिए अपना एक मुकाम हासिल कर रही हैं और इतना दम रखती हैं कि सिंगल उनका गाना बजता है। तो अभी वो दौर भी स्टार्ट हो गया है, तो धीरे धीरे चेंजेस हो रही हैं। चुनौती की बात करें तो क्या चुनौतियां हैं जो आपके सामने इस इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि अगर मेरे हाथ में हो तो उसको मैं चेंज कर दूँगी? चुनौती देखिए, एक तो सबसे बड़ी चुनौती है कि वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, जो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए फीमेल्स को, और पैसे वाइज भी नहीं मिलता है। दोनों सारी चीज़ें हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है वो मैं बोल नहीं पाऊँगी। थोड़ा सा इस मूड को और हल्का करते हैं और हम चाहते हैं कि 2-4 लाइन जो आपका गाना है उसे गुनगुनाए दर्शकों को। हरे नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। हार्ट हुआ ब्रेक, मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन, कौन हम बोल रहे हैं, कौन हम बोल रहे हैं, कौन नहीं जानती, अरे बाबा नहीं जानती। बहुत खूब। और एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा इस गाने के बाद कि अभी आप पटना में हैं और ऐसे में बहुत सारे
एक मंच है जहाँ पे सेलिब्रिटी जुट रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके इंडस्ट्री से आ रहे हैं और वहाँ पे अपने आप को सम्मानित होना या उनके बीच आना कितना गौरव फील करते हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सबसे पहली बात की बड़ी बात की पहली बार भोजपुरी में एक एल्बम के लिए अवार्ड शो हो रहा है जो फिल्मंची पे हो रहा है। और भोजपुरी में बहुत कम ही ऐसा होता है कि देखिए मूवीज़ के लिए बहुत सारे अवार्ड्स हो जाते हैं, लेकिन एल्बम्स के लिए जो एल्बम वाले आर्टिस्ट हैं, और आजकल दौर ही एल्बम्स का है, लोग एल्बम्स ही ज़्यादातर ला रहे हैं। जो बजट में पहले मूवीज़ बनते थे उस बजट में आजकल एल्बम्स बन रहे हैं, और उसके लिए जब इतने सारे एफ़र्ट्स डाले जा रहे हैं तो ये उसको सराहना, उस चीज़ को सम्मान करना, ये एक बहुत ज़रूरी था इंडस्ट्री के लिए। और पहली बार ये अभय सिन्हा जी ने कराया है, तो बहुत बड़ी बात है। और सारे भोजपुरी के जितने भी सितारे हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं एक ही मंच पे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आगे आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।